साबरमती संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के सहकारिता मंत्री, हमारे प्रिय मित्र, साथीदार जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, पंचजन्य के एमडी अरुण गोयल जी, संपादक कीर्तेश शंकर जी और संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में जब काम करता था तब से जिसके साथ पारिवारिक रिलेशन रहा है, ऐसे नारायण भाई, उपस्थित प्रेस मीडिया और सज्जन भाई बहन, साबरमती संवाद शब्द बहुत छोटा, जैसे वर्ड का पेटे में बीज एकदम छोटा सा होता है। उनकी क्षमता पहली नजर से जो जानते नहीं पता नहीं चलता, वर्ड के पेटे में जो बीज हो। वैसे पंचजन्य, वैसे स्वयंसेवक के रूप में मैं जब सांसद बना तब लगातार दिल्ली में संपर्क में रहता था। जब यहाँ हितेश शंकर जी और टीम नारायण भाई के साथ हम इनके बारे में, कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के बैठे, बहुत खुशी हुई कि लंबे समय के बाद पंचजन्य के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित रहने का मौका मिल रहा है। मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी फ्लाइट आज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सेमिनार में जाना है, इसलिए मैं जल्दी चला जाऊंगा। लेकिन साबरमती संवाद में सारी क्षमताएं आ जाती है। आज के समय में साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हम भजन तो सुनते हैं, उनको आजादी के नेतृत्व के रूप में हम देखते हैं। उन्होंने आजादी की लड़त के साथ साथ भारत की जो परिस्थिति थी, इस स्थिति में लोगों को रोजगारी मिले, आंदोलन में इनके साथ मिलके सहयोग मिले, तो सिर्फ आजादी का लड़ाई का नेतृत्व नहीं किया, एक तरफ से सफाई का काम देते थे, एक दफा रेडियो के माध्यम से रुई को हिंदी के बाद कपड़े बनाने के लिए काटने का काम देते थे। तो वो जब रेडियो की बात करते हैं तो उनको प्रगतिशील आधुनिक रूप में कोई नहीं देखते, लेकिन इस परिस्थिति में हम देखें तो पता चलेगा तकली थी, सिर्फ एक हाथ से वैसे काटते थे, इनमें से प्रगति रेडियो तक आई। तो प्रगतिशील थे गांधी जी, वो उनकी संपूर्ण परिस्थिति में देखेंगे तो पता चलेगा। वहां से लेके हमारे क्षेत्र में प्राचीन 3000 साल पहले भी लोथल हड़प्पा सभ्यता में जो जहाज लंगर होते थे और व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय होता था। मध्यकालीन में जिस तरह से 15वीं-16वीं सदी में जिस तरह से व्यापार अफ्रीका, पूर्व एशिया, मसाले व्यापार जिस तरह से चलता था, खंबात, सूरत जैसे बंदरगाह में यूरोपियन व्यापार चलता था, भारत में अलग अलग क्षेत्र में गुजरात से व्यापार का महत्व का स्थान रहा। आज की स्थिति में हम बताए कि देश में सभी को रोजगारी मिले, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण अपनाए, ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के समय में 7 दायका बीतने के बाद सहकार मंत्रालय अलग बनाया
और इनकी जिम्मेदारी भी सबल और सफल नेतृत्व में रहे थे अमित भाई शाह को दी। दोनों साबरमती के तीर से दिल्ली तक पहुंचे। वही साबरमती के पानी से जो अपनी ताकत बताई पूरे देश में, सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ऐसे दृष्टिकोण से सर्वांगी विकास, मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट कंक्रीट का बनाने के बाद बैठ नहीं रहे। सांस्कृतिक विरासत के साथ हम कैसे भारत की संस्कृति के साथ हम विकास और अपनी आध्यात्मिक मूड के साथ हम भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाने का स्वप्न संघ के हर स्वयंसेवक देखते हैं। वहां पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, इस दिशा में आज हम सब अनुभूति कर रहे हैं। आज के कुंभ का मेला भारत की विश्व में एक अलग पहचान बन चुकी है। और गुजरात में हमारे जगदीश भाई गौरव ले सकेंगे, क्योंकि मैं तो एनसीआई के माध्यम से देश के हर स्टेट में कोऑपरेटिव के काम में जब मुलाकात लेता हूँ तो गुजरात कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा एक आदर्श के साथ ली जाती है। और गुजरात कोऑपरेटिव की बात आती है तो उनके मंत्री का सहयोग, उनका दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण से सहकारिता से समृद्धि की दिशा में काम, खुद मंत्री पूरे राज्य में सहकार से समृद्धि, कोऑपरेटिव एमंग द कोऑपरेशन, ये नारे के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव के साथ मिलने के लिए जाए। मैं इनके लिए जगदीश को अभिनंदन दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि पहली दफा कोई ऐसा मंत्री रहा कि कोऑपरेटिव को टच करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जाए। और इनकी वजह से पूरे देश में आज कोऑपरेटिव की सराहना हो रही है। भूपेंद्र भाई पूरा सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी और अमित भाई पूरे देश में विश्व का नेतृत्व तो भारत ले ये स्थिति निर्माण की है। क्योंकि लास्ट नवंबर में पहली दफा विश्व के आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव समिट भारत मंडपम में दिल्ली में हुआ 25 नवंबर से 30 नवंबर तक। उनका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अमित भाई शाह उपस्थित रहे खास अतिथि विशेष। और 2025 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में मनाने का ऐलान माननीय मोदी जी ने किया। वो नेतृत्व विश्व का लेने का भारत को सामर्थ्य मिला है। इस स्थिति में आर्थिक रूप से भी अनेक योजनाओं के साथ कोऑपरेटिव काम कर सकता है। ये सब साबरमती संवाद के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है कि गुजराती जो नेतृत्व कर रहे हैं वो देश के हर जन जन तक व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को अकबंध रखने का काम हो रहा है। इस बारे में विविध एंगल से यहाँ चर्चा होगी और इस एंगल को सुनने के लिए, जानने के लिए प्रत्यक्ष रूप में मैं यहाँ अभी नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं सब बातें बाद में आने के बाद लेके जरूर मैं अपील भी यहाँ के माध्यम से करूँगा कि हमारे लिए साधना गुजरात में काफ़ी हम अपनाया हुआ है। साधना का बड़ा भाई कहो या उनका मार्गदर्शक हो, पंचजन्य वो पूरे देश में, साधना गुजरात में चलता है। पंचजन्य अपने राष्ट्रीय विचार को आगे ले जाने में, अपनी संस्कृति विरासत को आगे ले जाने में वो सही दिशा में काम करने का मार्गदर्शन हमेशा करता है। हम पंचजन्य के माध्यम से अपना आगे का रास्ता मिल सकता है। इसलिए मैं पंचजन्य के पूरे संपादक मंडल को धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि यहाँ गांधीनगर में
ये संवाद रखा है, मुझे यहाँ बुलाया। मैं इनके लिए धन्यवाद और ऋण स्वीकार करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।